सबको जय मसीह की। इन दिनों में परमेश्वर का संदेश को मैं आपको देने के लिए चाहता हूँ। हम देखेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती का सुसमाचार और 14 अध्याय का और 17 से लेकर 21वां वचन तक। उन्होंने उससे कहा, ये हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब घास खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़े से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए जो ये वचन जो है यीशु मसीह के साथ जो थे 6 लोग, उन लोग दिया हुआ इस वचन है। आप मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ सकता है और मरकुस 6वां अध्याय 35 से लेकर 44 तक आप पढ़ सकता है और लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 12 से लेकर 17 तक आप पढ़ सकता है और यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक आप पढ़ सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए इसमें एक अच्छा संभव हम देख सकते हैं। देखिए 3 दिन यहाँ पर कन्वेंशन हो रहा है, स्पेशल मीटिंग हो रहा है। इन दिनों में देखने से 3 दिन मीटिंग होने से, अगर 3 दिन एक जगह में मीटिंग है तो देखिए इन दिनों का लोग किस प्रकार है, उन दिनों का लोग किस प्रकार है, आप समझ लीजिए। अगर इन दिनों में मीटिंग 3 दिन मीटिंग स्पेशल मीटिंग रखा तो क्या करते हैं, सवेरे से लेकर या कुछ जगह में 6 बजे शुरू करते हैं, 9 बजे ख़त्म करते हैं एक सेक्शन। फिर उसके बाद पीने के लिए या खाने के लिए कुछ देते हैं। उसके बाद 10 बजे शुरू करते हैं 1 घंटा ब्रेक। 10 बजे के बाद 1 बजे तक उन लोग मीटिंग चलाते हैं। उसके बाद 1 घंटा ब्रेक है, वहाँ पर अच्छा खाने के लिए देते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद 3 बजे या 4 बजे मीटिंग चलाते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं, ब्रेक 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 ब्रेक। उस ब्रेक के समय में आप लोग को अच्छा पीने के लिए मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। और उतना भी नहीं, इस प्रकार मीटिंग चलाने से भी उन लोग 3 दिन कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब घर में जाएंगे, इस प्रकार विचार के साथ बैठा रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यीशु मसीह जब कन्वर्शन 3 डेज स्पेशल मीटिंग चलाया था, उस समय में क्या हुआ था, 3 दिन दिन और रात बिना रेस्ट, बिना पिए हुए, बिना खाए हुए उन लोग परमेश्वर का संदेश को सुन रहे थे। कोई भी गीत नहीं गाया, कोई भी म्यूजिक बजा के डांस नहीं किया, केवल परमेश्वर का पवित्र शास्त्रों को लेकर प्रचार करते रहेगा, प्रचार करते रहेगा। इन दिनों में यूट्यूब में देखिए 10 मिनट या 20 मिनट या कौन सा मैसेज शॉर्ट रहता है उसको देखते हैं।
वो भी मैसेज देखने वाला बहुत कम लोग हैं। लेकिन सिनेमा देखिए और गंदे गंदे पिक्चर देखिए, उसको देखने वाले लोग बहुत लोग हो सकता है, परमेश्वर के प्यारे लोग। लेकिन यीशु के समय में तीन दिन और 3 रात यीशु के साथ साथ रहकर वचन को सुन रहे थे। परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आज आपको बताने वाला टॉपिक यही है कि आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देने के लिए चाहता है, नहीं तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आपको आशीष करना है तो भी, आपको इस्तेमाल करना है तो भी, हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ काम करना आवश्यक है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस वचन में पढ़ते हैं 17 वचन में, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, और 15 वचन से लेकर बढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं। वहाँ पर 3 दिन हो गया है और लोग इसी प्रकार भेजने से उन लोग बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, रास्ता में कुछ गिर जाएगा, इस प्रकार एक विचार है प्रभु यीशु को। इसलिए पुकाव में भेजना अच्छा नहीं, उनको कुछ भी खाना देकर भेजना करके चेलों लोगों से बोल रहा है। चेलों लोग देखा, अभी दुकान में जाकर, बाजार में जाके, इतना केवल इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री और बालकों को छोड़कर लगभग, कंफर्म नहीं, लगभग 5000 पुरुष लोग थे, लगभग, कम से कम। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और स्त्री और बच्चे, इन दिनों में तो एक परिवार को 2 बच्चे करके कंट्रोल में हैं। जो पुराना नियम में मेरे साथ एक बहन ने सेवा में आई थी, वो अंडमान की थी। उन्होंने गवाही बोला है, मैं 12वां बच्चा हूँ मेरा घर में। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार मैं भी सुना हूँ 13 और 16 बच्चा जन्मा वालों इन दिनों भी है। पुराने लोग मैं सुना, मेरा जनरेशन में, मेरा समय में मैं सुन रहा हूँ। इसका मतलब उसके पुराने नियम वाले लोग कितने बच्चे जन्मा होगा देखिए। कम से कम हमारे हिसाब से देखिए, एक 30,000 रख दीजिए। अगर 30,000 रखा तो अभी 30,000 यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, या उड़ीसा में, या वेस्ट बंगाल में, या उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश, या छत्तीसगढ़, या महाराष्ट्र, या रांची, या और परमेश्वर के प्यारे लोग, या दिल्ली, या तमिलनाडु, या केरला, या आंध्रा, या कर्नाटका, कहीं भी हो, या पंजाब, या 3 दिन मीटिंग हो रहा है, ख़त्म हो गया है, 30,000 लोग आए हैं। अभी बाजार में जाके तुरंत 30,000 लोग खाना हमको चाहिए, अभी सडनली आधा घंटा में। इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई भी बना के नहीं दे सकता। कितना मकान बड़ा सिटी होने पर भी 30,000 लोगों को अभी हमको खाना चाहिए, आधा घंटा में रेडी होना चाहिए, बोलने से कोई भी नहीं दे सकता। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन यही बात तो चेला लोग ने बोल रहा है। मरकुस में बढ़ने के समय में, मरकुस 6वां अध्याय का और 35 से लेकर 44 तक हम बढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं, वहाँ पर उस प्रकार लिखा हुआ है। अभी आप लोग पूरा, मैं शॉर्ट मैसेज में आपको देने के लिए चाहता हूँ, लंबा करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। वहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर मार्कुस में लिखा हुआ है। हम 200 रुपया को हम लेकर आने से भी
इन लोगों को तृप्ति नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा लोग हैं, नहीं बोल सकते प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यीशु ने बोला आपके पास क्या है? हमारे पास कि छोटे छोटे लड़का को पास 5 रोटियां 2 मछलियां, वो भी एक लड़का को मम्मी ने घर में बना के भेजा होगा लगता है, टिफिन बॉक्स में रखा हुआ है। वो मीटिंग खत्म होकर खाएंगे करके सोचा, और मीटिंग खत्म होने के बाद भी वो तुरंत खाया नहीं। देखिए वो लड़का, छोटा लड़का का इतना अच्छा स्वभाव। मीटिंग खत्म हो गया है, मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत खा सकता है, फिर भी खाया नहीं। और भी देखिए वहाँ पर देख सकते हैं, इस मसीह मीटिंग खत्म होने के बाद 6 लोगों से बोल रहा है खाने के लिए, देखो आपके पास कुछ है क्या? इन दिनों में तो माइक है, हमारा यीशु मसीह बोल रहा है आपके पास कुछ खाने के लिए लेकर आया तो लेकर आओ, वो ऐसा बोल सकता है। आपके पास क्या है लेकर आओ, यीशु के पास लेकर आओ, वो आशीष करके देंगे। लेकिन उन दिनों माइक कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह बोल रहा आपके पास क्या है? उनके पास 12 लोग थे, उनके पास कुछ नहीं है करके मालूम है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो लेकर आया वो लो से क्या है देखो। लेकिन 5,000 पुरुष नहीं, लगभग 30,000 तक रहेगा होगा। एक एक लो से जाके पूछने के लिए, इन दिनों में माइक सिस्टमेटिक है, उन दिनों में उस प्रकार सिस्टमेटिक नहीं है। एक एक लो से पूछने के लिए कितना टाइम लगा होगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, तब तक वो खाया नहीं। इन दिनों में कैसा रहते हैं, मीटिंग खत्म होते कब खाएंगे? अगर खाना लेकर आया तो तुरंत उसी जगह बैठ कर टिफिन बॉक्स ओपन करके खा लेते हैं। ये छोटा लड़का को देखिए, परमेश्वर के वचन की इतना खुशी से सुन रहा था, खाना को भी भूल गया। परमेश्वर के प्यारे लोग, और उतना भी नहीं, वो पूरी दिल से वो दे रहा है। प्रभु का चेहरा लोग मांगने के समय में पूरी दिल से दे रहा है। वो यीशु के पास लेकर आया, यीशु के पास लेकर आने के बाद भी आशीष नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुआ। यीशु में से प्रार्थना करने के बाद भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। लेकिन जब बढ़ोतरी हुआ, कब बढ़ोतरी हुआ? तब यीशु ने उस रोटी को तोड़ने लगा, तोड़ कर वो 6 लोगों को देने लगा, और बहुत बढ़ते आने लगा, कम भी नहीं हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये तोड़ने का स्थिति आपका और हमारा जीवन में जब होगा, उस समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है, मुझे प्रभु इस्तेमाल नहीं करता, आप विचार में क्या परमेश्वर के प्यारे सेवक हो, या छोटे सेवक हो या बड़ा सेवक हो। छोटा सेवक मतलब अभी सेवा में आए होंगे, बड़ा सेवक मतलब बहुत साल हो गया होगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं करता, मैं ऐसे हूं। इस प्रकार आप लोग विचार में रहेगा होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, विचार मत कीजिए। जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, उस समय में अर्पण कर दीजिए, कुड़कुड़ाओ मत। जब आपको तोड़ा जाएगा, उस समय में आपको परमेश्वर आशीष करेगा। या प्यारे विश्वासियों, मेरे घर में आशीष नहीं है, आशीष नहीं करके बोलते क्या? परमेश्वर के प्यारे लोग, जब परमेश्वर आपको तोड़ेगा, तोड़ना मतलब कैसे? जो आप नहीं किया होगा, आप किया करके बोलेंगे। चर्च में
पास्टर आपको बोलेगा, आप गलती किया होगा, नहीं किया होगा, गलती किया करके बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोग, आप खुशी से स्वीकार करो, प्रभु आपका आशीष करेगा। और तोड़ना मतलब कई प्रकार से प्रभु आपको तोड़ सकता है। आप लोगों को मालूम है, परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम पवित्र शास्त्र में ले सकते हैं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार हैं। तोड़ने के समय में खुशी के साथ हम रहते हैं क्या? जब परमेश्वर तोड़ के दिया, बहुत लोगों को तृप्ति से खाया। वैसा आपको तोड़ने के लिए आप अर्पण करते हैं क्या? आपका परिवार आशीष होगा, आपका बच्चा आशीष होगा। सेवकाई में आपको तोड़ने के लिए अर्पण करते हैं क्या? आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपके सेवकाई में एक अनोखी काम करेगा, सामर्थ्य का काम करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार है देखिए, अपने आप को फर्क कर देखिए, आंखों को बंद करेंगे। तोड़ते देने के समय में और सब लोग तृप्ति होकर खाए और 12 टोकरियां भरकर बच गया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, नहीं आप लोग दुख मत हो जाओ। तोड़ने के लिए आपको कौन सा मार्ग में प्रभु चलाता है, खुशी से अर्पण करो। हम पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 22 में हम देखने समय में पहला वचन से ले लेकर 20 वचन तक बढ़ने के समय में अब्राहम, हमारा पूर्व पिता अब्राहम के बारे में आप जानते हैं। उनको प्रभु तोड़ने लगा। एकलौता पुत्र, प्रिय पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोला। पूरे दिल से एक बात भी बोला नहीं, पत्नी को भी बोला नहीं। अगर पत्नी को बोला तो जरूर मना करेगा। अब इतना मुसलावट है, इतना बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, आपका बुद्धि बिगड़ गया है। इतना साल के बाद बच्चा हमारे लिए दिया है, इसको बलि चढ़ाने जा रहा है क्या? पत्नी बोल के ठांडेगा करके समझ कर पत्नी को भी बोला नहीं। अपने तोड़ने के समय में, प्रभु हमको तोड़ने के समय में किसी को बोलो मत। चुपचाप परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु के सम्मुख में आंसू बहा कर देखिए। प्रभु के सम्मुख में आंसू बहा कर प्रार्थना करके देखिए। जरूर परमेश्वर आपका आशीष करेगा, ऊंचा करेगा। अब्राहम किसी को भी बोला नहीं। अपना चेला को, एक मजदूरों वालों को लेकर गया, खदा को लेकर गया, ईसा को लेकर गया। और थोड़ा दूर होने के बाद बलि चढ़ाने की जगह यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खड़ा करके मजदूर वालों को और खदा को यहाँ पर खड़ा करके, और बेटा और अब्राहम जा रहा है। वहाँ पर जाने के बाद क्यों वहाँ पर बेटा मजदूर को, खदा को भी लेके नहीं गया? आपको मालूम है खदा भी बात करता है। अगर बेटा को वहाँ पर हाथों को, भावों को बांधते हुए बलि वेदी में रखने के समय में अगर खदा वहाँ पर रहने से भी उसको मना करता था, कुछ ना कुछ करता था। परमेश्वर के प्यारे लोग, और मजदूर वाला वहाँ को भी वहाँ पर लेके गया तो भी वो भी कुछ बोलता था। हमारे यजमान को, हमारा मालिक को बुद्धि बिगड़ गया है, अच्छा बेटा को बलि चढ़ा रहा है समझ कर उसको भी यहाँ पर खड़ा करके दोनों हम जाकर परमेश्वर का आराधना करके हम आएंगे करके बोल के जा रहा है। उस वचन बढ़ के देखिए कितना अद्भुत है। वह अब्राहम अपने को तोड़ने के समय में अपने एकलौता पुत्र को, प्रेमी पुत्र को, इतना साल के बाद दिया हुआ पुत्र को बलि चढ़ाओ बोलना मतलब उस कितना थोड़ा होगा मन का अंदर
लेकिन थोड़ा होगा, वेदना लगा होगा, लेकिन प्रभु बोल दिया है। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसी प्रकार आपको थोड़ा होगा, परमेश्वर दुख मत हो जाए, प्रभु के सम्मुख में घुटना टेकिए, रोए। किसी प्रकार भी आपको थोड़ा होगा, या बिजनेस में नुकसान आया होगा, ये सब लोग आपको निंदा करता होगा, परिया ठट्ठा करता होगा, हंसी मजा करता होगा, करने दो। आपको यही चिन्ह है कि आपको परमेश्वर ऊंचा करने का, यही चिन्ह है कि आपको परमेश्वर आशीष करने के लिए। परमेश्वर के प्यारे लोग, एकलौता पुत्र को सौंप देने के कारण आज सारे संसार का, सारे पृथ्वी का, विश्वास का एक फिदा होकर रहता है अब्राहम। आपको और मुझे प्रभु आशीष करने के लिए चाहता है। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार जैसा रोटी को तोड़ तोड़ कर दिया, तृप्ति से खाए, बचा हुआ 12 टोकरियों को लिया, वैसा प्रभु हमको तोड़ने के समय में पूरी तरह अर्पण करते हुए प्रभु, और भी बहुत सारे लोग आशीष का कारण होकर बदलने के लिए हमको बना दीजिए। गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए, तोड़ने के समय में गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए प्रभु। आपका सन्निधान में बैठ कर रोकर कृपा मांगने के लिए कृपा कर, अनुग्रह कर। कैसा भी हो, हम बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण होकर बदलना है। हमारे घर में आशीष होना, बच्चों का जीवन में आशीष होना, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू।